हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी विद विपिन। स्वागत है आप सभी का तैयारी विद विपिन में। तो आज का ये जो हमारा सेशन है, मैं इसे कह सकता हूँ ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपका चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो, या फिर आपका सुपर टेट हो, प्राइमरी हो या जूनियर हो, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। 101% गारंटी है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो और कोई एक पेपर मुझे ला के दे दो कि सर इस पेपर में ज्योमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। यानी कि आज तक ऐसा कोई एग्जाम हुआ ही नहीं कि आपका ज्योमेट्री के सेक्शन से क्वेश्चन ना आया हो। और एक क्या, आपके पेपर में तीन तीन चार चार क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो ये निहायत आसान टॉपिक है और यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। एंगल बेस्ड, नॉर्मल क्वेश्चन जिसको आप कह सकते हो, मेंसुरेशन बेस्ड आप कह सकते हो, अलग अलग टाइप के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। और मैं आपको ज्योमेट्री के टोटल 4 क्लास दूंगा। फिर से सुन लो, मैं आपको ज्योमेट्री के टोटल 4 क्लास देने वाला हूं और इन 4 क्लासेस को अगर किसी ने अटेंड कर लिया, डेफिनेटली उसका ज्योमेट्री से कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो वो गलत होने वाला है ही नहीं। तो सबसे पहले तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हर एक वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो, अपना प्यार ऐसे ही आप सब देते रहें। टेलीग्राम चैनल का नाम है तैयारी विद विपिन, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी गिवन है। बाकी अगर आप लिंक नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली अपने टेलीग्राम में तैयारी विद विपिन को सर्च करोगे और आपको आपका जो चैनल है वो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। बहुत ही एनर्जेटिक और वार्म सेशन आपका होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाली है आपको। वन बाय वन बेसिक से लेके हम उस लेवल तक चलेंगे जहां तक आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि मैं आपको टोटल कितने 4 पार्ट इस ज्योमेट्री के सेक्शन के देने वाला हूं। 4 क्लासेस आपको करनी ही करनी है। प्रीवियस क्लासेस में आपको 36 लेक्चर पढ़ा चुका हूं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहां से उन सारी क्लासेस को भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन रीड करेंगे और उसके बाद उसके सोल्यूशन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्याम ने माचिस की तीलियों की सहायता से एक त्रिभुज बनाया। सभी कोणों को नापने पर उसने पाया कि एक कोण त्रिभुज के सभी कोणों के जोड़ का 1/3 है, तो उस कोण की माप क्या होगी? Sam made a triangle with the help of matchsticks. Measuring all the angles, he found that one angle is 1/3 of the sum of the all angles of a triangle. Then what will be the measure of the angle? Sorry, measure of the angle. Okay. यहां पे देखो जो बात हो रही है वो बात हो रही है ट्रायंगल की। आप क्या जानते हो ट्रायंगल के बारे में? ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल के बारे में आप ये कह सकते हो, रीजन बाउंडेड बाय 3 साइड्स। आप जानते हो कि भाई 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही हम ट्रायंगल कहते हैं। और ट्रायंगल के ये जो 3 कोण हैं, हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि इस बात को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ये किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम ने माचिस की 3 तीलियों की सहायता से एक त्रिभुज बनाया। सभी कोणों को जब उसने नापा तो उसने क्या पाया कि एक कोण जो है वो त्रिभुज के सभी कोणों के जोड़ का 1/3 है। और जिस कोण की बात हो रही है वही हमें बताना है। मान लो राम इस एंगल की बात कर रहा था। अब ये एंगल कितना है? x। और इसके बारे में कह रहा कि ये x किसके बराबर है? ये जो एक कोण है ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के जोड़ का 1/3 है। तो तीनों कोणों का जोड़ कितना है? 180। और अगर इसका 1/3 है तो 180 का 1/3 किसके बराबर होता है? 60 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर 60 डिग्री होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। उम्मीद है बेहतर तरीके से आप इस बात को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, Sanna has a cardboard whose length is 18 centimeter and width is 10 centimeter. He drew a square whose side is 6 centimeter from the middle of the board. Yes, cut it apart. How much paper will have to be pasted on the remaining cardboard? पहले तो क्वेश्चन के कहने का मतलब समझो। सान्या के पास एक कार्डबोर्ड है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर व चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। उसने बोर्ड के बीच से एक वर्ग जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है काटकर अलग कर दिया। शेष कार्डबोर्ड पर कितना कागज चिपकाना पड़ेगा? मैं आपको हर एक क्वेश्चन विद फिगर समझाऊंगा जिससे आप बेहतर तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझ सको। भाई सान्या के पास एक बोर्ड है,
ये एक बोर्ड हो गया। इस बोर्ड की प्रॉपर्टीज में हमको ये बताया गया कि इस बोर्ड की जो लंबाई है ये 18 सेंटीमीटर है और इस बोर्ड की जो चौड़ाई है ये 6 सेंटीमीटर है। सान्या ने क्या किया, इस बोर्ड के बीच से एक वर्ग काटा जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। भाई बीचों बीच से एक उसने वर्ग काट लिया जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। अब आप मुझे एक बात बताओ, चौड़ाई भी तो 6 सेंटीमीटर है, क्यों, क्या कहते हो? चौड़ाई भी अगर 6 सेंटीमीटर है, इस बात का मतलब है कि जो वर्ग वो काट रही है वो कैसा होगा, कुछ ऐसा वर्ग होगा। ध्यान देना। ये अब ये जो उसने वर्ग काटा है ये 6 है, लंबाई भी और ये चौड़ाई भी 6 है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि रिमेनिंग पार्ट पे कितना कागज चिपकाना पड़ेगा, तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, इधर ये वाला पार्ट रिमेनिंग बचेगा और इधर ये वाला पार्ट रिमेनिंग बचेगा। इस रिमेनिंग पार्ट को कवर करने का मतलब यह है कि हम इस कार्डबोर्ड के एरिया को कवर कर रहे हैं, हम इस कार्डबोर्ड के क्षेत्रफल को कवर कर रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस बात का पता कैसे चलेगा? सिंपल से एक अप्रोच लगाई जाए। अगर मैं इस आयत का एरिया निकाल लूं, तो आयत का जब एरिया निकालोगे तो भाई पूरे आयत का एरिया निकल आएगा और इस आयत के एरिया में अगर मैं जो स्क्वायर कटा है उसका एरिया माइनस कर दूं, क्यों माइनस कर दें, क्योंकि भाई हमने तो स्क्वायर को काट के अलग कर दिया ना, और आयत में से अगर स्क्वायर को अलग कर दोगे तो जो पार्ट बचेगा वो रेक्टेंगल का वही पार्ट होगा जिसपे हमें कागज चिपकाना है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आप मुझे एक बात बताओ, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, आप अच्छे से जानते हो L इंटू बी। लंबाई है 18, चौड़ाई है हमारे पास 6। 18 और 6, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 18 और 10 गिवन है, सॉरी फॉर दैट, इसको सही करना पड़ेगा, मेरी नजर अभी गई, ये 6 नहीं गिवन है, ये 10 गिवन है, इसको सही कर लीजिए। जस्ट अ मिनट, वो मेरी पढ़ने की फॉल्ट है, ये 10 गिवन है और अगर 10 गिवन है तो आप कह सकते हो कि बीचों बीच से ये उसने एक पार्ट 6 बाई 6 का अलग कर दिया। बात वही है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, बस फर्क कितना है, फर्क बस इतना है कि आपका जो मैंने वैल्यू ली थी वो गलत ले ली थी। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल सेम चीज है, अभी बस फर्क इतना है कि ये 10 है। अब रिमेनिंग पार्ट आपका कौन सा बचेगा, रिमेनिंग पार्ट आपका ये वाला बचेगा। तो इस रिमेनिंग पार्ट पे आपको क्या करना है, इस रिमेनिंग पार्ट पे आपको कागज चिपकाना है। तो 18 गुणे 10 कर लो जब आप आयत का क्षेत्रफल निकालोगे, ये आ गया 180। अब अगर यहां से मैं फाइंड कर लूं एरिया ऑफ स्क्वायर, भाई स्क्वायर का एरिया कितना होगा, स्क्वायर का एरिया होता है कितना, साइड स्क्वायर, ये तो आप सबको पता ही होगा ना कि आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला और स्क्वायर के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो ये साइड स्क्वायर होता है, साइड है हमारी 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 36। अब कितना पेपर चिपकाना है, तो जिस पार्ट पे हमको पेपर को पेस्ट करना है उस पार्ट का अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल 180 आयत के क्षेत्रफल में स्क्वायर का एरिया यानी कि 36 माइनस कर दूंगा और 144 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वो पार्ट होगा जिसपे हमें कागज चिपकाना है। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रॉपर तरीके से बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर यहां से मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, राजा कट अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इंटू 4 इक्वल स्क्वायर। चलिए ठीक है भाई, क्वेश्चन ने कहा राजा कट अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इंटू 4 इक्वल स्क्वायर्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ कट स्क्वायर टू दैट ऑफ द होल लार्जर स्क्वायर। देखो ध्यान से समझो, राजा ने 4 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग को 4 बराबर भागों में काटा। अब जो कटा हुआ एक वर्ग है और जो पूरा वर्ग था उसके परिमाण में क्या अनुपात है, परिमाण का मतलब यहां पे एरिया से है, आप कह सकते हो। ठीक है, ऊपर मैंने वॉल्यूम लिख दिया है बट बेसिकली वॉल्यूम नहीं होगा, आपके स्क्वायर की बात है तो यहां पे बात एरिया की होगी। अच्छा क्या करेंगे हम, भाई ये हमारा एक स्क्वायर है, तो राजा के पास ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर की डायमेंशन कितने गिवन है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये गिवन है, 4 सेंटीमीटर आपकी ये गिवन है। अब उसने किया क्या, उसने किया ये कि इस स्क्वायर के एक कोने से उसने क्या किया, नहीं एक कोने से नहीं, उसने इस स्क्वायर को 4 बराबर भागों में काट दिया। हमने इसको क्या किया, बीचों बीच से यहां से कट करना शुरू किया।
अब जब 4 बराबर भाग करोगे तो आप मुझे एक बात बताओ, 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा क्योंकि टोटल 4 था। सिमिलरली 2 सेंटीमीटर आपका ये हो जाएगा और 2 सेंटीमीटर आपका ये हो जाएगा। ठीक, आपने कहा ठीक है सर। तो ये जो एक स्क्वायर है, जो कटा हुआ स्क्वायर है, एक स्क्वायर, ये कितने का है? ये तो 2 बाई 2 का है ना। अब कटा हुआ स्क्वायर का एरिया कितना होगा? तो 2 बाई 2। इस छोटे वाले स्क्वायर का अगर आप एरिया निकालोगे, यानी कि एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 यानी कि 4 के बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर पूछूं, एरिया ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि पूरे स्क्वायर का अगर मैं एरिया आपसे पूछूं, तो ये भी तो भुजा गुणे भुजा होगा, यानी कि 4 गुणे 4 हो जाएगा, तो ये हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के आ जाएगा। और जब आप अनुपात निकालोगे तो देखो ये है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब या तो अनुपात डायरेक्टली गिवन होता, लेकिन ऑप्शन आपका गुणे में गिवन है। तो आप देखो जो कंप्लीट स्क्वायर है वो छोटे वाले टुकड़े का कितना गुना है? तो छोटा वाला है 4, बड़े वाले का एरिया है 16, 4 चौके 16, हम कह सकते हैं कितने गुना है? 4 गुना है, यानी कि 4 टाइम्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डन। नेक्स्ट पे मूव करें, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, और ये भी आपका बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाओ। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, एक मैसेज करना है मुझे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है राधा कट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, हाउ मेनी वर्टिसेस विल द रेस्ट ऑफ द फिगर हैव? ये तो वो क्वेश्चन है जिसमें आपको पेपर पेन उठाना ही नहीं है, आप इसको बहुत आसान तरीके से बिना पेपर पेन के लगा सकते हो। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं क्यूब की बात करूं, तो क्यूब के बारे में हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पहले देखो, क्यूब एक 3D फिगर है। 3D फिगर को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करवा पाना तो मुश्किल है, बट आप थोड़ा सा समझ के चलो। ये एक क्या है? क्यूब है। राधा ने क्या किया, इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा का एक घन काट लिया। आप मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली एक क्यूब में अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने वर्टिसेस होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा 12। ये हम क्यूब की प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं कि नॉर्मली एक क्यूब के कितने वर्टिसेस होते हैं? 12। अब उसने क्या किया, एक कोने को कट कर दिया। भाई एक कोना जब वो कट करेगी तो अब आप बात को ऐसे समझो, देखो एक पार्ट ये ऊपर का होगा रेक्टेंगुलर, जब ये एक कोना आप कट करोगे तो ये किस फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कुछ ऐसे फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सेकंड, आप इसको ऐसे कर दो, इस लाइन को हटा दो, इधर इधर समझ लो, ये कुछ ऐसे फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, ये कोना जैसा था, ये कोना जैसा था, वो तो वैसा ही रहेगा। ये एक कोना आपका बढ़ गया, क्यों भाई? एक कोना बढ़ा ना। जब आप इसको यहां से काटोगे तो काटने पे ऊपर वाला, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ऐसे जब कट के इस शेप में आएगा तो एक कोना आपका ये रह जाएगा। अब देखो, जो आपका क्यूब है उसमें आगे तो आपने एक रेक्टेंगल ले, सॉरी एक स्क्वायर ले लिया, लेकिन जस्ट पीछे वाले पार्ट का जो स्क्वायर होगा वो भी तो इसी शेप में आ जाएगा, तो वहां का भी तो एक कोना बाकी रह जाएगा। तो टोटल एक और एक कितने कोने बढ़ जाएंगे? 2 कोने बढ़ जाएंगे। 12 ऑलरेडी होते हैं, और 12 और 2 किसके बराबर हो जाएंगे? 14 के। यानी कि टोटल आपके कितने? 14 कोने होंगे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मेरे पास कुछ है, ये देखो, जैसे मान लो ये किताब है, इसका एक कोना, ध्यान से समझना, इसका एक कोना जब आप काटोगे तो एक कोना काटने पे एक कोना तो इसका ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा और एक जस्ट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, यही 2 कोने बढ़ जाएंगे। और इसी प्रोसेस पे हम कहते हैं कि टोटल कितने? टोटल 14 वर्टिसेस हमारे हो जाएंगे। क्लियर? आगे चलो अगले क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है राजा काउंटेड 4 and 1/3 राइट एंगल, हाउ मेनी डिग्रीज विल इट हैव? राजा ने क्या काउंट किया? राजा ने गिना 4 और 1/3 समकोण। पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक समकोण की बात करूं, एक परपेंडिकुलर की बात करूं, एक राइट एंगल की बात करूं, तो एक समकोण किसके बराबर होता है? आप कहोगे सर 90 डिग्री के बराबर होता है। राजा ने क्या काउंट किया? राजा ने काउंट किया 4 और 1/3। तो बताओ 4 समकोण किसके बराबर होगा? 4 गुणे 90 कर दोगे, प्लस
एक तिहाई किसके बराबर होगा, तो एक तिहाई गुणे 90 कर दोगे। देखो 90 गुणे 4 करेंगे 360 आएगा, 90 3 से डिवाइड होगा 30 आएगा, और यहां से टोटल आ जाएगा 390। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी में आपके अवेलेबल भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा हुआ है रजिया ने दो वर्ग जिनका परिमाप 24 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या रहेगा। भाई हमारे पास दो वर्ग हैं, एक वर्ग हमारे पास ये है जो थोड़ा सा बड़ा है, और एक वर्ग हमारे पास छोटा है। इन दोनों वर्गों का परिमाप गिवन है। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो एक का पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर है, और इसके पेरीमीटर की बात करूं तो एक का पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर है। आप मुझे एक बात बताओ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जिसको आप हिंदी में कहते हो वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। क्यों, भुजा गुणे 4 होता है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, पेरीमीटर अगर 24 है और 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब एक भुजा कितने की, 6 की। भाई एक भुजा 6 की, तो सारी ही भुजाएं 6 की हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये तो वर्ग है ना, और वर्ग की तो सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब देखो 6 6 12 6 18 6 24 आ गया, 24 की कंडीशन सेटिस्फाई। अगर पेरीमीटर 12 है, 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। इसका मतलब इसकी एक भुजा कितनी हो जाएगी, 3 के बराबर हो जाएगी। और एक भुजा अगर 3 है तो सारी भुजा 3 हो जाएंगी, तभी तो 3 चौके 12, 12 के बराबर आपका परिमाप आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया कहता है भुजा गुणे भुजा। भाई 6 का 6 से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। अगर मैं छोटे वाले का एरिया निकालूं तो छोटे वाले का एरिया हो जाएगा 3 गुणे 3 यानी कि 9। अब आप देखो ये 36 आपकी इस 9 का कितना गुना है, तो आप कहोगे सर ये तो 4 गुना है, क्योंकि 9 चौके 36 होता है, तो यहाँ पे 4 गुना आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इन बातों में कहीं कोई डाउट नहीं होगा। कुछ और क्वेश्चन है, फटाफट उनको भी डिस्कस करते हैं। बहुत मजा आएगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं 101%। प्राइमरी हो या जूनियर, टेट हो या सी टेट या सुपर टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करो। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द राज स्कूल ग्राउंड इज 25 मीटर and width is 15 meter. Raju has to walk 4 kilometer around the field. How many rounds of the field will have to make to run away? भाई राज का एक स्कूल है, राज के स्कूल के मैदान की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है। अब राजू को अपने मैदान के चक्कर लगाने हैं और 4 किलोमीटर टोटल भागना है, तो कुल कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, ये बात हमसे क्वेश्चन जानना चाहता है। ध्यान से मेरी बात को समझो। ये एक मैदान है, राजू या राज जिसकी भी बात हो रही है, इस मैदान के बारे में हमको ये पता है कि इस मैदान की जो लंबाई है ये 25 मीटर है, और इस मैदान की जो चौड़ाई है ये 15 मीटर है। आपने कहा ठीक है। जब राजू मान लो यहां से स्टार्ट करे या कहीं से भी स्टार्ट करे, तो वो जब एक चक्कर लगाएगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक चक्कर में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये 25 है तो ऊपर भी 25 होगा, क्योंकि आयत है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि राजू का जो एक चक्कर है वो इस आयत के परिमाप के बराबर होगा। कह सकते हो ना, तो चाहे परिमाप निकाल लो या फिर खुद ऐड कर लो। यहां से अगर चला तो 25 मीटर, तो देखो ये चलेगा, फिर 15 जब ऊपर जाएगा तो 40 हो जाएगा, फिर 25 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, फिर 25 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक चक्कर चलने पे टोटल वो कितनी, 80 मीटर की दूरी तय करेगा। आपने कहा ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई, परिमाप निकालते तब भी 80 ही आ जाता। अब आप मुझे एक बात बताओ, राजू को टोटल चलना कितना है, तो टोटल उसको चलना है 4 किलोमीटर। आप मुझे एक बात बताओ, 4 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर, 4000 मीटर के बराबर। क्यों, क्योंकि यहां वैल्यू आपकी मीटर में है, तो फिर वैल्यू तो हमें मीटर में ही लेके चलना पड़ेगा। अब एक चक्कर उसका 80 मीटर का है, तो मान लेते हैं उसने टोटल x चक्कर लगाए। कितने चक्कर, x गुणे 80 कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस कवर कितनी करनी है, 4000। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे 50 आ जाएगा, यानी कि टोटल उसको 50 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आ जाओ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है साहिबा ने एक कार्डबोर्ड जिसकी लंबाई 12 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर है, उसके बीच से साहिबा ने एक आयत जिसकी लंबाई 7 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर को काटकर अलग कर दिया। शेष कार्डबोर्ड का पूर्ण परिमाप क्या होगा? इस क्वेश्चन को भी समझो। भाई साहिबा के पास एक आयताकार बोर्ड है, ये रहा एक आयताकार बोर्ड। इस आयताकार बोर्ड के बारे में हमको ये पता है कि इसकी जो लंबाई है ये 12 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है ये 6 मीटर है। आपने कहा ठीक है सर, 12 और 6। अब इसके बीच से साहिबा ने क्या किया, एक आयत जिसकी लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर, इसके बीच से कितने का 7/4, तो ये है 7 और ये है 4, ये उसने एक आयत निकाल के अलग कर दिया। अब आपसे कह रहा है कि जो शेष पार्ट बचा है उसका पूरा परिमाप क्या होगा। तो पहले तो मुझे ये बताओ, 12 ये है तो सामने भी कितना रहेगा, 12 ही रहेगा। अगर 6 इधर है तो 6 इधर भी रहेगा। देखो परिमाप निकालना हमारे लिए इसलिए आसान है, चाहो तो सबको ऐड कर डालो या फिर चाहो तो फार्मूला लगा लो, तो ऐड करना हमारे लिए आसान रहेगा। नीचे अगर ये 7 है तो ऊपर ये भी 7 होगा, सामने अगर इधर 4 है तो ये भी हमारा किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, पूरा परिमाप निकालना है तो देखो 12 ये, 6 ये, 18, 18 12 30, 30 6 36, तो बाहर बाहर का तो 36 हो गया। क्यों भाई, बाहर बाहर का परिमाप कितना हो गया, पेरीमीटर निकालना है, 36 हो गया। अंदर देखो, अंदर ये पार्ट जब काट के अलग कर देगी तो ये कोने भी तो हमारे पास ओपन रह जाएंगे और ये कोने, ये जो पूरा शेप बना है इसका परिमाप कितना होगा, तो 7 ये 4 11, 7 18, 4 22, 22 और 36 और 22 टोटल 58 के बराबर होगा। यानी कि पूरा जो परिमाप है वो किसके इक्वल होगा, 58 मीटर के बराबर होगा। आंसर सी ऑप्शन होगा, वर्ग मीटर नहीं, केवल 58 मीटर, क्योंकि हमें परिमाप बताना है। क्लियर, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, आगे आ जाओ। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मीना के पास एक आयत के आकार का कागज है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। कनिका ने उस एक कोने से 1 सेंटीमीटर का वर्ग काट कर देने को कहा। मीना के पास बचे हुए कागज का परिमाप बताओ। ये क्वेश्चन भी आप आसानी से लगा सकते हो। कैसे भाई, एक आयत है, ठीक, ये हो गया आयत। इस आयताकार आकृति के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। आपने कहा हाँ सर, इतनी बात तो हमें पता है। अब कनिका ने क्या कहा कि एक कोने से 1 सेंटीमीटर का वर्ग काट दो। भाई एक कोने से 1 सेंटीमीटर का वर्ग काट दिया। अब 1 सेंटीमीटर अगर ये है तो ये भी 1 होगा, दोनों एक एक होने वाले हैं, एक ये भी और एक ये भी, एक इधर ये भी होगा और एक इधर ये भी होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब ये वर्ग कट जाएगा तो जो नई आकृति आपके पास आएगी वो किस आकृति में होगी, वो कुछ इस आकार में होगी। क्यों? अब देखो ये पूरा 10 था ना, 10 में से ऊपर अगर इतना आपने एक काट दिया तो अब ये कितना बचेगा, 9 बचेगा। भाई नीचे तो पूरा 10 था तो पूरा 10 ही रह जाएगा। इधर आपका पूरा 8 है तो 8 ही रहेगा, लेकिन जब इधर ये एक और ये एक ही है और इधर जब एक ये कट गया तो अब ये कितना बचेगा, 7 बचेगा। परिमाप बताना है ना, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, देखो 10, 8 18, 9 27, 1 28, ये एक 29, 29 और 7 36, ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन है, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, आज की क्लास में बेसिकली मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको यही ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इतना तो आप सबको पता ही होगा कि बेसिकली रेक्टेंगल क्या होता है और ट्रायंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, तो ये सारी बातें आपको पता होंगी। चलिए एक और क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन है, मूव करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 4, 3 एंड 5 मीटर। राम डिसाइडेड टू इंस्टॉल टाइल्स इन द रूम, व्हाट हैज टू बी फाइंड। मान लो आपका एक कमरा है, आपको कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता है। अब आपको उस कमरे में टाइल लगवाना है, कमरे में टाइल लगवाना है, ध्यान रखना। तो कमरे में टाइल लगवाने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब कमरे में टाइल निकालना पड़ेगा तो अगर कोई एक रूम है तो रूम में क्या होंगी, रूम में होंगी दीवार, और कितनी वाल होती हैं, 4 दीवार होती हैं। तो बेसिकली हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमको इन्हीं दीवार का एरिया निकालना पड़ेगा, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल, या फिर जिसको आप हिंदी में कहते हो
चार दीवारों का क्षेत्रफल, यही आपको फाइंड करना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से क्वेश्चन कह रहा प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर और वर्ग की क्या विशेषताएं होती हैं। हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर एक स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की बेस प्रॉपर्टी जो है वो यही कहती है कि स्क्वायर की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये a है तो ये भुजा भी आपकी a होगी, सामने इधर भी आपका a होगा और ये भुजा भी आपकी a होगी, तो आप कह सकते हो कि चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस तरीके से आज इस छोटे से सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा। मुलाकात होगी ज्योमेट्री के पार्ट नंबर 2 में आपके साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।